बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हो गया। बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देखिए पशुपति कुमार पारस ने तेजस्वी यादव से बातचीत की है और सब कुछ फाइनल कर लिया है। और विगत देखिए 4 से 5 दिनों में विधिवत ऐलान भी कर दिया जाएगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब महागठबंधन का इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होगी। पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ देखिए महागठबंधन में शामिल होने से पहले सीटों पर दावा भी ठोक दिया है। किन सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सबसे पहले आप पशुपति कुमार पारस को सुनिए। आप देखिए देश में 2 ही गठबंधन है, चाहे देश हो या बिहार हो। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हो गया। अब बिहार में इंडिया गठबंधन है, उसके नेतृत्व आदरणीय श्री तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और हमारी बात भी हुई है, टेलीफोन से बात भी हुई है। इस सप्ताह में के अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही है? हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब, और मेरे शर्त का सवाल नहीं, मेरा कोई शर्त ही नहीं है। आपको यदि मानने के तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे यहाँ चूल्हा दही का भोज था, तो क्यों आते नहीं है? मैं क्यों जाता अपने इफ्तार पार्टी में? ये सब हवा की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारा पुराना रिश्ता रहा है परिवार से, उस दल से भी मेरा पुराना रिश्ता रहा है। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है। और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के किसी सीट पर राष्ट्रीय लोजपा दावा करेगी क्या? वैशाली के किसी सीट पर, गाजीपुर लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में राष्ट्रीय लोजपा का दावा रहेगा? निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जितना भी गठबंधन के साथी हैं, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोगी दल से मिल करके हम लोग बनाते हैं। पारस जी, आपने बिहार भ्रमण किया, क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या बात? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितने सीटों पर पार्टी को गठबंधन के अंदर लड़ना चाहिए? कितने सीट आप मजबूत में? मैंने आपसे कहा, और हम जो बिहार भ्रमण किए थे तो हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आपके सामने ओपन नहीं करूंगा। जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और जो जिस गठबंधन के साथ में जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो सुयोग्य उम्मीदवार है, जनता जिसको क्षेत्र की जनता चाहती है, निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेगा। आप ऐसा है कि अभी तो किसी तरह का घोषणा हुआ नहीं है, अगर तो किसी तरह का सीट से भी हुआ है, महागठबंधन तो बहुत जल्द हमारे साथ तो हो जाएगा। और जहाँ तक सीट से भी का सवाल है, जो जब सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, पहले सबको होने दीजिए, हम लोग बैठ के और कर लेंगे। वो बहुत सेकेंडरी मुद्दा है। मेन है बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो, ये हमारी पार्टी और हमारी इच्छा है, सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। इसी के लिए हम लोगों ने 25 जिला में बिहार में भ्रमण किया है। और जो हमारा युवा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पासवान जी, और युवा नेता पासवान जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, दलित महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत सौभाग्य की बात है, उसकी शुरुआत आज से ही है।
आज हाजीपुर में शुरुआत है और राजापाटन को फिर अभी देंगे। आज से लेकर 30 तारीख तक प्रोग्राम बन चुका है और फिर सितंबर को ही बनेगा। ये तो जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त को ही बनेगा। और जब तक चुनाव करने चाहता है तो उसके पहले तक मेरा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है कि बिहार के 30 जिला में दलित महापंचायत व्यवस्था करें। कि एक राय हुई कि बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार को निश्चित रूप से इस बार बदलना है, दूसरी सरकार बनानी है। और निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि जब भी चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हो। तीसरी बात है, हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में, श्री पासवान जी के नेतृत्व में दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। इनके साथ में यशराज पासवान जी रहेंगे, माता भारत जी भी रहेंगे, घनश्याम दाहा जी हैं जो प्रदेश के दलित सभा के अध्यक्ष हैं, और काफी संख्या में लोग रहेंगे। पूरे बिहार में घूम करके दलित महापंचायत किया जाएगा और जन जन में लोगों को जा करके इस बात का ज्ञान दिलाया गया कि सरकार निकम्मी है और सरकार को बदलना है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हम लोग गांव की ओर 3 महीना से घूम रहे हैं और युवा नेतृत्व राज पासवान के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, आज से ही शुरू हुआ। आज हाजीपुर में राजापाटन में है और आज से शुरू हुआ है और इस पूरे महीना भर दलित महापंचायत किया जाएगा और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ में आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार को बदलना आवश्यक है। चिट्ठी मिल रहा है, हमारे बड़े भाई पासवान जी का जयंती समारोह है। 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग, हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को भी निमंत्रण देता हूँ 5 तारीख के लिए। 5 तारीख को 3 बजे से और 2 बजे से आशीर्वाद जी जयंती समारोह का कार्यक्रम है। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। उनमें मेरा कार्ड भी जाएगा आप लोगों के पास में और मेरा आग्रह भी है उस कार्यक्रम में आप तमाम साथी शिरकत करें। तो आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बताया कि उनकी बातचीत तेजस्वी यादव से फाइनल हो चुकी है और 2 से 4 दिनों के अंदर ऐलान भी कर दिया जाएगा। और देखिए, जहां तक सीटों की बात है वह भी जब महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल एक साथ बैठेंगे तो वह भी सब कुछ साफ हो जाएगा। मगर सीटों पर दावा भी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।